हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दोस्तों, आज हम प्लांट सेल के इसके सेल वॉल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इसकी हम शुरुआत करते हैं। प्लांट सेल वॉल में यहाँ पर एक मध्य लेयर पाया जाता है जो सेल वॉल को एक दूसरे से जोड़े रखता है। आइए हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। यह स्ट्रक्चर होता है मिडल लैमेला का। यहाँ पर हम बारीकी से देखें तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जो इन चारों कोशिकाओं के बीच में जोड़े रखता है। इसे मिडल लैमेला कहते हैं। यदि हम मिडल लैमेला का स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर देखते हैं कि यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैकेट से बना हुआ रहता है। इसी तरह आगे बढ़कर यदि हम सेल वॉल के एक स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पहला पाया जाता है जिसे प्राइमरी वॉल कहा जाता है। यह प्राइमरी वॉल आगे की ओर जस्ट इसके नीचे होता है। यदि हम इसके भी स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये पॉलीसेकेराइड्स, हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज और पेक्टिक पदार्थों की बनी होती है जो प्राइमरी सेल में जमा होती है। इसी तरह आगे बढ़कर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर सेकेंडरी वॉल का होता है। यह सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल की तुलना में काफ़ी मोटी होती है। यहाँ पर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो यह स्ट्रक्चर प्राइमरी वॉल के जस्ट ऊपर पाया जाता है और यह काफ़ी इसकी तुलना में मोटी होती है। यदि हम इसके बारे में भी जानकारी हासिल करें तो यह प्राइमरी वॉल के जस्ट ऊपर सेकेंडरी वॉल पाया जाता है जो सेल्यूलोज की बनी होती है और इसमें लिग्निन और सुबरेन जैसे मटेरियल्स का जमा भी होता है। इस तरह आगे बढ़कर हम अगले और स्ट्रक्चर को देखें तो इसका अगला स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पर देखने से पता चलता है कि यहाँ पर एक अंदर की ओर सेकेंडरी वॉल के जस्ट ऊपर टटरी वॉल पाया जाता है। यह टटरी वॉल या तृतीयक भित्ति एक प्रकार के सेकेंडरी वॉल के ऊपर अवसाद स्तर के रूप में जमा हुआ रहता है जो विशेष रूप से प्लाज्मा का बना हुआ रहता है। इसके अलावा प्लांट सेल वॉल में एक और स्ट्रक्चर भी होता है। जब प्राथमिक और द्वितीयक भित्ति का जमाव नहीं होता तो यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें पिट्स बोला जाता है और ऐसे स्थानों में एक कोशिका से लेकर दूसरे कोशिका को जोड़ने के लिए एक धागे नुमा कोमल संरचना बनती है जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इसका संपर्क एक दूसरे कोशिकाओं से लेकर अन्य कोशिकाओं तक होता है। इसी तरह फ्रेंड्स, सेल वॉल जो विशेष रूप से ज़्यादातर सेल्यूलोज की बनी होती है। आइए हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। पर हम देखें तो सेल्यूलोज के अणु में इस प्रकार ग्लूकोज के अणु होते हैं जो लगभग 100 अणु मिलकर एक चैन बनाते हैं जिसे मिसेल बोला जाता है, जिसे एलिमेंट्री फाइब्रिल भी बोला जाता है। और इस प्रकार लगभग 20 मिसेल मिलकर एक माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण करते हैं जो बंडल के रूप में जाना जाता है। और इसी प्रकार 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलकर एक फाइब्रिल का निर्माण करते हैं। सभी फाइब्रिल सूक्ष्म और रेशेदार होते हैं और इनके मैट्रिक्स में लिग्निन और सुबेरिन पाया जाता है। यदि हम सेल वॉल के फंक्शन की बात करें तो सेल वॉल के फंक्शन में इसमें स्टेबिलिटी और बाहरी आघातों से रक्षा और एक विशेष प्रोटेक्टिव कवर के रूप में काम करता है जिसके अंतर्गत सेल के ऑर्गेनेल्स सुरक्षित और सुव्यवस्थित रहते हैं और इसमें किसी प्रकार की क्षति नहीं होती। इसी तरह प्लाज्मोडेस्माटा स्ट्रक्चर से इनका संपर्क एक कोशिका से लेकर दूसरे कोशिका तक भी होता है। यहाँ पर एक और फंक्शन की बात करें तो सेल वॉल एक प्रकार का परमीबल होता है, फूड पार्टिकल्स को अंदर की ओर आने देता है और अनावश्यक चीज़ों को बाहर रोक देता है। इस प्रकार फ्रेंड्स, फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एक ज़रूर ठोकना और शेयर करना ना भूलना। तो दोस्तों, इस प्रकार फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हो या वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।